तो उसी तरह का एक और वाकया हुआ है। एक बंदा साजिद मीर नाम का है जो अमेरिका में भी वांटेड है। जो फिंगर पॉइंटिंग होती है वो होता है रॉ की तरफ कि ये रॉ इनको फुड़का रही है, क्योंकि इंडिया का क्लेम ये है और ये एक लॉजिकल सी बात है कि उस बंदे ने उस बंदे को हायर किया और उसका नाम डेविड रखवा दिया, डेविड गिलमोर शायद। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप इस तरह के, ये मैं आम पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ कि ये जो दहशतगर्द है इनको दुनिया को दिखाने के लिए इनको जेलों में बंद कर देते हैं, लेकिन वो रह रहे होते हैं 5 स्टार होटल में एक तरीके से। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की बड़ी मजे की खबर आपके पास लेके आया हूँ। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें जो भी मैं बातें कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि क्या ये चीज सही है या ये चीज एब्सोल्युटली हो रही है। मैं ये सिर्फ वही बात रिपोर्ट आपके सामने कर रहा हूँ जो इस वक्त परसेप्शन क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में, और इसके ऊपर हमने इंडिया के हवाले से इंडिया के ऊपर इल्जाम कनाडा ने भी लगाया, अमेरिका ने भी लगाया, पाकिस्तान हल्का फुल्का लगाता है लेकिन पाकिस्तानियों बेचारों की हमारी कोई सुनता नहीं है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया वाकई ये काम कर रहा, लेकिन ये परसेप्शन जो क्रिएट की जा रही है और इसके न्यूएंसेस क्या है तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें कि आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कहा यह जा रहा है कि पिछले 12 महीनों में तकरीबन 16 ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, मेजॉरिटी पाकिस्तान में, जिनको नामालूम अफराद आके फुड़का देते हैं। और जाहिर बात है जो एक ऑब्वियस किस्म की जो फिंगर पॉइंटिंग होती है वो होता है रॉ की तरफ कि ये रॉ इनको फुड़का रही है, क्योंकि इंडिया का क्लेम ये है और ये एक लॉजिकल सी बात है कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को पकड़ने में उनको सीरियस नहीं होता, उनको पकड़ने में, उनको रोकने में, तो फिर ऑब्वियस सोल्यूशन ये है कि जो इंडिया की जो स्टेट है वो फिर उनको दूसरे तरीके से फुड़का देगी। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि इंडिया बड़ा ब्रेजन होता जा रहा है, पाकिस्तान में फुड़का दो तो पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको सुनता नहीं, तो उन्होंने पाकिस्तान से बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ट्रूडो ने इल्जाम लगाया इंडिया के ऊपर के हरदीप सिंह नज्जर को इंडिया की एजेंसीज ने मारा है, बल्कि इंडियन ऑफिशियल्स ने मारा है। और ये सिर्फ कनाडा का क्लेम नहीं था, जो कनाडा को ये जो इन्फॉर्मेशन दी वो अमेरिका ने दी, और वो इन्फॉर्मेशन अब पता चला है कि वो जो एक दूसरा केस पन्नू के ऊपर जो मारने की जो कोशिश की गई वो प्लॉट फॉइल हो गया। और उसमें FBI इंडाइटमेंट में उन्होंने कहा कि इंडिया की स्टेट के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, वो पूरी एक अलग से वीडियो बनाई है उसके ऊपर। तो ये क्लेम इंडिया के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने कहा कि भाई आप ये काम हमारी स्टेट के अंदर मत करें, और बड़ा एक डिप्लोमेटिक किस्म की प्रॉब्लम हुई। और उसमें इंडिया के स्टांस में भी हमें तब्दीली नजर आई है कि कनाडा को तो उन्होंने कहा कि चलो झूठो भाग जाओ यहाँ से, लेकिन अमेरिका को उन्होंने कहा है कि ये बड़ा सीरियस इशू है, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके, तो ये तो वेस्ट के हवाले से है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने बड़ी वीडियोस दिखाई हैं, उसके ऊपर आप जाकर देख लें। कहा यह जा रहा है तकरीबन कुछ 10 के 12 लोग पिछले 12 महीनों में नामालूम अफरादों ने आके मार दिया। अब इसके ऊपर क्या है, क्या सच्चाई है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने मारे हैं या नहीं मारे। तो उसी तरह का एक और वाकया हुआ है। एक बंदा साजिद मीर नाम का है जो अमेरिका में भी वांटेड है। इंडिया के जो लोग वांटेड है उनको तो पाकिस्तान इग्नोर कर देता है ना, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से आती है बात तो फिर इन्हें कुछ करना पड़ता है, क्योंकि FATF की तलवार ऊपर लटक रही है। तो ये बंदा, इसके ऊपर कोई $1 मिलियन की बाउंटी है शायद, और FBI इसको में ये वांटेड था, ये साजिद मीर। तो इसको पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुना दी, क्योंकि ये था जो मुंबई में जो दहशतगर्दी हुई थी, लोगों को मारा था, उसके जो लिंक्स हैं वो इस बंदे के साथ जाके मिलते हैं। इसका एक पूरा बहुत बड़ा प्लान था। इसने एक अमेरिकन दाऊद बंदे को इंडिया में लाने की कोशिश की और उसके साथ ये उसका हैंडलर था, उसके ऊपर बातें हो रही। अगेन ये परपोर्टेड चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, मैं ये सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस बंदे ने उस बंदे को हायर किया और उसका नाम डेविड रखवा दिया, डेविड गिलमोर शायद, और इंडिया में वो चाह रहा था कि ये उसका स्लीपर सेल होगा और वहां पे एक इमिग्रेशन की वीजा ऑफिस खोलेगा, और ताकि मजीद लोग बाहर की दुनिया से इंडिया में आ सकें और दहशतगर्दी कर सकें। तो ये इसका पूरा प्लॉट जो था वो फिर नाकाम हो गया और FBI की वॉच लिस्ट में ये चला गया, और फिर इसके ऊपर बाउंटी लगाई, पाकिस्तान को प्रेशर किया गया, तो पाकिस्तान ने इसको सजा सुना दी और ये जेल में था, अपनी जेल में सजा काट रहा था। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर फिर भी ये प्रेशर डाला जा रहा था कि इसको अमेरिका के हवाले करो। तो अब हुआ ये है कि इस बंदे को कहा यह जा रहा है कि जहर दे के मारने की कोशिश की गई है और ये अब हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। अब इंडिया की स्टेटमेंट इसके ऊपर ये है कि ये आई वॉश है, ये पाकिस्तान ने खुद ही किया है, जान के ड्रामा किया है, ताकि ये कहें कि या तो मर गया है या फिर ये इनकैपेसिटेट हो गया, तो इसको अब हम अमेरिका में नहीं भेज सकते, बिकॉज अगर आप भेजेंगे तो वहां पे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर कितने राज वो उगलेगा, कितने और वो बताएगा कि मैं कितना इन्वॉल्व था वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली कोई स्टेट ऐसा करती नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि या तो ये ड्रामा है या फिर पाकिस्तान, ये अगेन आई एम कोटिंग इंडियन फॉरेन ऑफिस, कि ये एक आई वॉश है और ये पाकिस्तान ने ड्रामा किया ताकि बाहर भेजने से बच जाए। तो या तो पाकिस्तान ने ड्रामा किया या पाकिस्तान ने वाकई
इसको मारने की कोशिश की है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप इस तरह के, ये मैं आम पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ, अगर आप इस तरह के गेम में डलते हैं तो आप एक प्यादा बन जाते हैं जो पॉलिटिकल गेम्स हैं, और इन पॉलिटिकल गेम्स के अंदर फिर दहशतगर्दी भी है। फिर अगर आप वहां तक चले जाते हैं तो आपके जो हैंडलर्स हैं वो भी आपको बेयारो मददगार छोड़ के मार देते हैं। तो इस तरह के कामों से ऑब्वियसली आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन अगेन, क्या ये भी मुमकिन है कि चूंकि पाकिस्तान उनको जस्टिस तक नहीं लाता, जैसे कहा जाता है, अगेन कहा जाता है कि ये जो दहशतगर्द है इनको दुनिया को दिखाने के लिए इनको जेलों में बंद कर देते हैं, लेकिन वो रह रहे होते हैं 5 स्टार होटल में एक तरीके से, और अपना काम फिर भी जारी रखते हैं। तो इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस साइकी, और इंडिया कहता है चलो तुमने फिर ये ड्रामा करना तो फिर हमने तुम्हें वैसे फुड़का देना। दिस इज द कॉमन परसेप्शन। अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, या आई वॉश है या नहीं है। आई एम जस्ट लेइंग दीज पॉसिबिलिटीज इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आप लोग अपना माइंड खुद बनाएं, क्योंकि जितना मैं इसको देख रहा हूं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि हो सकता है कुछ को वाकई फुड़काया गया हो सकता है इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि ये लोग उतने रिस्पॉन्सिबल ना हो जितना इंडिया इनके ऊपर इल्जाम लगाता है। ऑल ये जितनी भी ऑप्शंस हैं या नुआंसेस हैं, ये सारे पॉसिबल या एटलीस्ट प्लॉजिबल हो सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। इस तरह की सूरत हाल को देख के लगता है कि शायद हमारे पाकिस्तान में नई एक आर्मी चीफ आए हैं, मुझे नहीं पता उनकी पॉलिसी क्या है, लेकिन ये वो FATF की जो तलवार है और ये जो इंटरनेशनल फॉरेन प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, तो शायद इसको देख के शायद हमारे इदारे जो हैं वो अपनी जो पॉलिसी है कि हमने दूसरे मुल्कों को नुकसान, दूसरे मुल्कों से मुराद इंडिया ही है, वही हमारा अबदी दुश्मन है, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर कश्मीर में काबिज हुआ है, यही हमारी जो साइकी है, मेंटालिटी है, वो यही है। तो इसको दूर करने के लिए जो पठानकोट हुआ या जो मुंबई में हुआ, इस तरह की चीजें, होपफुली पॉलिसी शिफ्ट आएगा इसके अंदर कि अगर हमने आगे जाना है तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और जो बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उनका ठेका मुसलमानों का हमने छोड़ देना है, अपने अंदर बेहतरी लानी है। और ये जो इल्जाम हमारे ऊपर लगते रहते हैं, सच्चे या झूठे, कि हम दहशतगर्दी करते हैं दूसरों के मुल्कों में, अमेरिका में भी, वेस्ट में भी शरारतें करते हैं, लेकिन खसूसन इंडिया में हम ये जो दहशतगर्दी के वाकयात करते हैं, इससे हमने कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें अब ये काम नहीं करना चाहिए। तो एनीवे, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं आपको क्या लगता है, एज एन इंडियन आपको क्या लगता है, क्या ये आई वॉश है या वाकई ही इंडिया बड़ा सीरियस है अपने दुश्मनों को स्पेशली पाकिस्तान के अंदर उड़ाने के लिए? और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको क्या लगता है, क्या हमने हमारी जो, जैसा इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा कि पाकिस्तान का मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ये उन्होंने ये हरकत की है, आई वॉश किया, ड्रामा किया, या फिर आपको वाकई लगता है कि इंडिया अपने दुश्मनों को, जो हमारे सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी करके नामालूम अफराद को खरीद के इनके ऊपर हमले करवा रहा है? क्योंकि ये नंबर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है जो लोग मर रहे हैं, तो ये इनको हादसा कहना, आई मीन इट्स गोना बी वेरी नाइव टू से दैट। पहले भी मैंने एग्जांपल दी, ये ऐसे है जैसे हमें पता चलता है जो भी पुतिन के ऊपर तनकीद करता है या तो चाय पी के मर जाता है या कुछ चौथी स्टोरी की खिड़की से गिर के मर जाता है, और वो कहते हैं हादसा हुआ है, हमें नहीं पता कैसे मर गया। तो चलें, अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।